afternoon, friends. Important video, and in this video I'm going to do interplay of a particular transaction under GST law and under Income Tax Act. कई बार आपका डिस्ट्रीब्यूटर डीलर जब माइलस्टोन अचीव करता है तो हम उसे गिफ्ट देते हैं या इंसेंटिव देते हैं. गिफ्ट कैन बी गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, मोबाइल, लैपटॉप, कलर टेलीविजन, कई बार कार दे देते हैं, कई बार फ्लैट देते हैं, कई बार अपना ओन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स देते हैं ऑन अचीवमेंट ऑफ माइलस्टोन. क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसके ऊपर जीएसटी लॉ में आपने गोल्ड कॉइन खरीदा, सिल्वर कॉइन खरीदा, मोबाइल खरीदा जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर को दिया, एंड क्यों दिया? बिकॉज ऑफ अचीवमेंट ऑफ माइलस्टोन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सेल्स प्रमोशन को बूस्ट करने के लिए. तो क्या आपको क्रेडिट मिलेगी? एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज H क्लियरली कहता है ऑफ CGST एक्ट दैट जो भी गुड्स आपने एज ए गिफ्ट या फ्री सैंपल दिया आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी. लॉट ऑफ एडवांस रूलिंग, और वो कहती है आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज H ऑफ CGST एक्ट. ये तो जीएसटी लॉ की बात हुई. अब इनकम टैक्स एक्ट में इसका क्या इंप्लीकेशन है? देखिए, नया सेक्शन 194R इस बजट में इंट्रोड्यूस किया गया, बजट 2022, एंड नाउ मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2022. एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 12/2022 डेटेड 16 जून 2022 इशूड किया गया, जिसमें 10 पॉइंटर्स क्लैरिफाई किए गए हैं. सो देयर वुड बी TDS डिडक्शन एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 194R on any benefit or perquisite given to a resident in respect of business or profession, irrespective of fact such amount is whether taxable in the hands of recipient or not. यानी इन्हें कहा कि अगर आपने कोई बेनिफिट या परक्विजिट किसी रेसिडेंट को दी है इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, आपको कंपल्सरली 10% का TDS डिडक्शन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194R. अब अगर आपने रेसिडेंट को दी है, रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट जो अमाउंट आपने दिया वो रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल है या नहीं है, इनने थ्रेशोल्ड फिक्स कर दिया 20,000 रुपए का, and that is going to be applicable from 1st April 2022. जबकि TDS का प्रोविजन कब से एप्लीकेबल है? 1 जुलाई 2022. यानी आपने अप्रैल से लेके 30 जून 2022 तक अगर कोई बेनिफिट या परक्विजिट दी है तो TDS नहीं डिडक्ट करना, लेकिन थ्रेशोल्ड 20,000 का अगर आपको कैलकुलेट करना है जो पूरे साल के लिए है, it is going to be applicable with effect from 1st April 2022. ये बेनिफिट ऑफ परक्विजिट आप कैश में दें या इन काइंड दें, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा. ये आपके कैपिटल एसेट के लिए भी एप्लीकेबल होगा, और वैल्यूएशन क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट बेनिफिट और परक्विजिट. अगर आपने इस परक्विजिट और बेनिफिट को परचेज किया है और परचेज करने के बाद आप दे रहे हैं, तो जो परचेजिंग कॉस्ट है वो आपकी वैल्यूएशन होगी फॉर TDS डिडक्शन. अगर आप डिडक्टर मैन्युफैक्चरर हैं और आप अपना ही मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एज ए परक्विजिट या बेनिफिट देते हैं, तो वैल्यूएशन क्या होगी? जो प्राइस आप अपने कस्टमर को चार्ज करते हैं वो प्राइस होगी वैल्यूएशन फॉर डिडक्शन ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194R. लेकिन अगर मान लीजिए आपने GST पे किया ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस बेनिफिट और परक्विजिट, तो उस GST को आप वैल्यूएशन में ऐड नहीं करेंगे फॉर डिडक्शन ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194R.
कब एप्लीकेबल नहीं होगा? मान लीजिए गवर्नमेंट एंटिटी को आपने दिया, दिस बेनिफिट ऑफ परक्विजिट गिवन टू गवर्नमेंट एंटिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी इज नॉट इनटू बिजनेस और प्रोफेशन, तब ये 194 आर एप्लीकेबल नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा जब हम बिजनेस में, ट्रेड में देखते हैं तो हम कई तरह की गिफ्ट देते हैं। मूवेबल भी हो सकती है, कैपिटल एसेट भी हो सकती है। तो क्या एक्सक्लूड किया? सबसे पहले उन्होंने क्या एक्सक्लूड किया? कोई सेल्स डिस्काउंट, कोई कैश डिस्काउंट या कोई रिबेट अगर आपने दी है इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इसके अलावा आपने कोई इंसेंटिव दी है, दैट कैन बी मूवेबल, दैट कैन बी कैपिटल एसेट ऑल्सो, उस पे टीडीएस डिडक्ट आपको करना पड़ेगा। और इन्हें कहा कि जब आप बिजनेस एंड कॉन्फ्रेंसेस जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर को इनवाइट करते हैं। बिजनेस कॉन्फ्रेंस जब आप कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस आप अपने प्रोडक्ट के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए, प्रोडक्ट आपका नया क्या लॉन्च हुआ इसके लिए आप करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कीजिए। लेकिन अगर लीजर टूर होगा तो कई बार इंसेंटिव लीजर टूर होते हैं, डोमेस्टिक टूर दे दिया, इंटरनेशनल टूर दे दिया, तो उसके ऊपर टीडीएस का डिडक्शन होगा। अगर आप फैमिली मेंबर का एक्सपेंस बियर करते हैं फॉर सच कॉन्फ्रेंस, उसके ऊपर टीडीएस का डिडक्शन होगा। अगर स्टे, प्रायर स्टे एंड पोस्ट स्टे, सो बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस के अलावा जो आपने प्रायर स्टे और पोस्ट स्टे दिया है उसके ऊपर भी इन्होंने कहा कि टीडीएस का डिडक्शन होगा। कई बार आप इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूबर होते हैं, फेसबुक वाले, आप अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग मार्केटिंग करवाते हैं, आपने अपना प्रोडक्ट उनके हाथ में दे दिया, मान लीजिए कार दे दिया आपने, और वो कार का प्रमोशन कर रहा होता है। प्रमोशन करने के बाद वो कार रिटेन कर लेता है। दिस इज कॉल्ड बेनिफिट ऑफ परक्विजिट। इसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194 आर। जब आप फ्री सैंपल देते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन विच इज बेनिफिट एंड परक्विजिट, अब आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट, एंड इट इज क्लियरली बीइंग सेड, आपको ये नहीं देखना वेदर ये अमाउंट रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल है या नहीं है। सो दिस इज व्हाट द न्यू प्रोविजन विच इज कमिंग आउट, एन इंटरप्ले when you are giving any gift item, any free sample, which is now termed as a benefit of perquisite in respect of business or profession, there has to be TDS deduction under section 194R at the rate of 10% with effect from 1st July 2022। यानी ये मैंने जीएसटी का इम्प्लीकेशन और इनकम टैक्स का इम्प्लीकेशन, एक पर्टिकुलर कॉमन ट्रांजैक्शन कई बार हो जाता है ना, गिफ्ट एंड फ्री सैंपल। सिर्फ एक्सक्लूजन क्या दिया? बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विसेज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने कोई भी इंसेंटिव अदर देन सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन दिया तो उसके ऊपर टीडीएस का इम्प्लीकेशन आ जाएगा अंडर सेक्शन 194 आर। और जीएसटी में मैंने आपको बता ही दिया है कि जीएसटी में एनी गुड्स विच इज बीइंग ऑफर्ड एज ए गिफ्ट और फ्री सैंपल क्रेडिट नहीं मिलता, इवन दो इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेल्स प्रमोशन आप कर रहे होते हैं, अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए आप ये इंसेंटिव देते हैं, बट अब ये क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो यानी कई बार डोमेस्टिक टूर, इंटरनेशनल टूर, सो आपको अब प्रॉपर तरीके से अपनी बुक्स में चेक करना है कि अदर देन सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट, अगर आप कुछ दे रहे हैं एंड दैट इज टर्निंग आउट टू बी ए लीजर टूर, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर, कोई गिफ्ट का आइटम आप दे रहे हैं, दैट इज बेनिफिट ऑफ परक्विजिट एप्लीकेबल फ्रॉम 1st July 2022। सो हैव कॉम्प्लायंस डन। मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको समझाने की implication of a particular transaction under GST law and under Income Tax Act. Thanks for watching. Stay tuned. Thank you very much.